बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाजी साहब के मज़ेदार पकवान में खुश आमदीद। नाज़रीन क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त डिश लेके आए हैं, बहुत ही मज़ेदार डिश और बहुत ही आसान डिश। हमारी कोशिश होती है कि जो भी डिश बनाएं हम घर के बर्तनों में बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो बनाने में। तो नाज़रीन आज हम बीफ बनाएंगे और बीफ को स्टीम करेंगे और इस तरीके से करेंगे कि इंशाल्लाह आप हैरान रह जाएंगे। और बीफ भी बहुत अच्छा स्टीम होगा और आपको खाने में भी मज़ा आएगा। तो बगैर किसी तखीर के अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। ये सबसे पहले नाज़रीन, ये बीफ मैंने तकरीबन 3 किलो बीफ लिया है और इसमें तकरीबन 100 ग्राम जो दही है मैं डालूँगा। 100 से 150 ग्राम आप दही डाल दें। इस तरीके से मैंने दही डाल दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। उसके बाद नाज़रीन तकरीबन 1 चम्मच ये मैंने लाल मिर्च का इसमें डाल दिया इस तरीके से। इसके बाद ये नाज़रीन ये थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी है। इसके बाद नाज़रीन ये थोड़ा सा तिक्का मसाला मैंने डाल दिया। अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आधा चम्मच हल्दी डाल दिया इस तरीके से। ये धनिया पाउडर है तकरीबन ये आधा चम्मच मैंने डाल दिया इस तरीके से। और नाज़रीन ये जो हमारा स्पेशल 4 गोश्त मसाला है वो इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद नाज़रीन आप क्या करेंगे कि नमक जो है हस्बे ज़ायका तकरीबन आधा चम्मच आप इसमें नमक डाल दें। आधे से थोड़ा ज़्यादा भी डाल दें तो कोई मुश्किल नहीं है। तो अब इसको मैं बहुत अच्छे तरीके से जो मिक्स करूँगा, करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन आपने इसको इस तरीके से सारे जो गोश्त है इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। जी नाज़रीन देखें, चेक करें, माशाल्लाह ये सारा जो बीफ है इसको मसाला लग चुका है। और अब नाज़रीन इस तरीके से आपने ये जो मसाले लगाने और ये ज़हन में रखें कि मैंने जो सारे मसाले हैं ये घर में इस्तेमाल होने वाले लगाए हैं और कोई मसाला नहीं लगाया। तो अब नाज़रीन इसको यकजा होने के लिए आपने कम अज़ कम 2 घंटे इसको रखना है। 2 घंटे के बाद इंशाल्लाह हम इसको स्टीम होने के लिए रखेंगे। तो 2 घंटे के लिए हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। जी नाज़रीन एक अदद हमने ये देश का लिया बड़ा सा। आपने ज़हन में रखना है ये देश का आपका बड़ा हो। तो उसमें ये एक मैंने ये मेरे पास गोल सा ये बना हुआ है ये रखा है। और उसके बाद नाज़रीन ये हमने एक छानना लिया है। तो आपने छानने को इस तरीके से नहीं रख देना। इसके ऊपर बेशक अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आपने कपड़ा लगा देना है, नहीं तो अगर आपके पास ये पेपर है तो वो इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ कि आपने लगाना है। ये देखें नाज़रीन इस तरीके से इसकी साइडों पे मैंने इस तरह पेपर लगाया है। जी नाज़रीन देखिए ये इस तरह आपने इसको पेपर से कवर कर लेना है। और आपने क्या करना है कि ये नीचे इसके छालने के सुराख हैं तो मैंने 3-4 जगहों पे इस तरीके से ये सुराख बना लेने हैं। आप वो इसलिए कि जो भाप है वो अच्छी तरह इसको मिलती रहे। ठीक है, ये आपने ख्याल रखना है। जी नाज़रीन तो देखें ये हमने पानी डाल दिया है। ये इतना आपने इसमें पानी डाल देना है, बिल्कुल इसके साथ नहीं लगाना, नीचे रहे पानी से। और आप इसके ऊपर ये बिस्मिल्लाह पढ़ के हम ये छानना रख देंगे। और देखें किस तरीके से हमने छोटे छोटे दरमियान में थोड़े से सुराख किए हैं। और आप
नाज़रीन क्या करेंगे कि बड़े आराम से तरतीब से ये जो गोश्त है आपने, जो सारा गोश्त है इस तरीके से आपने नाज़रीन लगाना है। जी नाज़रीन, ये हमने गोश्त इसके इस तरीके से लगा दिया है। तो आप क्या करेंगे कि इस पे जो ढक्कन है वो देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि पानी को उबाला आ जाए। और उसके बाद नाज़रीन हम आंच जो है वो हल्की कर देंगे। जी नाज़रीन, तो हम इसकी जो मज़ीद खुशबू और जायके के लिए ये प्याज एक अदद हमने काटा और इस तरीके से हम इसमें ये प्याज लगा देंगे ताकि इसमें जो इसका जो जायका है खुशबू आए। और एक अदद नाज़रीन हम ये टमाटर इस तरीके से नाज़रीन ये टमाटर हम लगाएंगे। ये देखें, ये एक अदद टमाटर इस तरीके से नाज़रीन आपने रख दिए। और अब बस इसके बाद कोई चीज़ नहीं आपने लगानी। जी नाज़रीन, तो अभी ये ढक्कन है, ढक्कन के साथ ये इस तरीके से मैंने ये देखें ये ढक्कन बांधा है। ऊपर से कपड़े के साथ आपने इस तरीके से बांध के इसको रख देना है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो मैं प्रेशर कुकर भी लगा सकता था, लेकिन प्रेशर अक्सर लोग कहते हैं कि ये देशके में जो पके उसका जायका ज़्यादा है, और बिल्कुल वाकई इसका जायका देशके में ज़्यादा है। तो इसलिए मैंने प्रेशर नहीं लगाया। अगर आप प्रेशर लगाएंगे वो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो चलो अल्लाह का नाम लेके चूल्हे पे रखते हैं। नाज़रीन तो देखें 10 मिनट तक आपने जो है तेज़ आंच पे इसको पकाना है। इसके बाद पानी को उबाल आ जाएगा तो फिर हम आंच जो है वो हल्की कर देंगे और इसके ऊपर नाज़रीन 2 अदद ईंटें जो हैं वो रख देंगे। जी नाज़रीन, तो माशाल्लाह देखते हैं कि हमारा जो बीफ स्टीम है कैसा पका है। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी भापें निकल रही हैं। तो अब इसको नीचे उतारते हैं चूल्हे से। जी नाज़रीन, तो सबसे पहले ये इस पे से ये जो दौरी है वो हम उठाते हैं। दौरी काफ़ी वजनी है इससे, लेकिन दम जो हमारा बहुत अच्छा है। तो देखते हैं कि कैसी जो हमारी ये जो बीफ स्टीम है कैसा पका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह नाज़रीन, सुभान अल्लाह, जैसे ही हमने ये उठाया है इसका ढक्कन तो कितनी प्यारी खुशबू आई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसा गला है। ये देखें, ये हड्डी वाली बोटी मैंने पकड़ी है, ये देखें, तो साथ में से हड्डी जो है खुद ही बाहर निकल आई है। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पका है, बहुत ही प्यारा पका है। और मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। देखें नाज़रीन, ये आप देखें माशाल्लाह कैसा गला है। तो अभी आप क्या करेंगे ये आपकी मर्ज़ी है। मैं इसके ऊपर देसी घी का तड़का लगाऊंगा। तो अगर आपकी मर्ज़ी, अगर आपने लगाना है तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर नहीं लगाना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरीके से नाज़रीन, ये देखें बड़े आस्ता आराम से हल्का हल्का देसी घी का आपने इसके ऊपर तड़का लगाना। ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि आपकी मर्ज़ी अगर आपने लगाना है, अगर नहीं तड़का लगाना तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन तड़के से ज़रा इसकी शहनी खूबसूरती और आ जाएगी माशाल्लाह। ठीक है, तड़का जैसे ही मैंने लगाया इसकी जो खूबसूरती है और बढ़ गई है। तो नाज़रीन अब इस गोश्त को हम बड़े आराम से डिश में निकालेंगे। जी नाज़रीन, ये सारा गोश्त अब हम डिश में निकालेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह देखें बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी नाज़रीन, इस तरीके से हमने ये डिश में सारा गोश्त जी नाज़रीन देखें, ये डिश में हम सारा गोश्त निकाल रहे हैं। देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आपको नज़र आ रहा है, बहुत ही प्यारा। तो इंशाल्लाह आप घर में बनाएं, ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी जो डिश है आज की मुकम्मल तैयार हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस पर कोई मसाला छिड़कना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। वैसे अगर आप सादा खाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा है। ये मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखें नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन। जी नाज़रीन, ये देखें नाज़रीन किस तरीके से गोश्त जो है वो गला है। ये देखें आप माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह घर में बनाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी है। तो नाज़रीन एक काम हमने और करना है, वो आपको दोबारा बताते हैं। 1 मिनट बंद कर।
जी नाज़रीन, तो ये देखिए हमारी जो मुकम्मल रेसिपी है ये तैयार हो चुकी है। तो नाज़रीन इसके साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। ये देखें नाज़रीन, ये किस तरीके से बना है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गला। नाज़रीन खाएं, मज़ा लें, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। जी नाज़रीन, तो देखें जो दूसरी चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं वो आपने देखा है कि ये देखें किस तरह हड्डी से जो बोटी है वो टूटी है। ये देखें चावल साथ में हमने नाज़रीन जो मंदी है वो बनाई है। तो इंशाल्लाह मंदी की भी जो पूरी रेसिपी है वो हम आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखें माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह किस तरीके से पके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारे। ये देखें, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ रुमाल के साथ पकड़ के नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें किस तरीके से नाज़रीन ये गला गोश्त, ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा। तो इसके साथ ही नाज़रीन हम आपसे जो चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह बंदी की भी जो पूरी रेसिपी है वो हम आपको बना के दिखाएंगे। तो इंशाल्लाह अगली जो आपसे हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबसे ज़्यादा यही है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे। तो आपका हमारा अल्लाह ताला हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिल्टर ला अल्लाह अल्लाह अदब। थोड़ा एन कर विचकार अदब। ਨਾ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਾਂ